दोस्तों, आपके मन में भी कभी न कभी ये प्रश्न जरूर आया होगा कि शरीर की मृत्यु हो जाने के बाद पुनर्जन्म कितने दिनों बाद होता है और क्या एक ही परिवार में पुनर्जन्म संभव है। हम में से ज्यादातर लोग मरने के बाद फिर से अपने ही घर में दोबारा जन्म लेने की इच्छा रखते हैं, पर क्या ये संभव है और अगर संभव है तो उसके लिए हमें जी तेजी क्या करना होगा। ये कुछ ऐसे रहस्यमयी सवाल हैं जिनकी व्याख्या हर धर्म अपने हिसाब से करता है, परंतु हिंदू धर्म में इस प्रश्न का सटीक उत्तर मिलता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि भगवत गीता, गरुड़ पुराण जैसे धर्म ग्रंथों में पुनर्जन्म के विषय में क्या लिखा है, और यदि पुनर्जन्म एक ही परिवार में हो तो जन्म लेने वाले बच्चे की किन बातों से आप समझ सकते हैं कि आपके पूर्वजों ने फिर से आपके घर में जन्म लिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल। अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, पुनर्जन्म होता है या नहीं, इस बारे में विज्ञान अभी तक किसी एक नतीजे पर पहुंच ही नहीं पाया है और धर्म दर्शन का भी एक मत नहीं है। हालांकि भारतीय मूल के सभी धर्म ग्रंथ पुनर्जन्म की व्यवस्था को मानते हैं, जिसके अनुसार मृत्यु के पश्चात आत्मा की 3 गतियों अर्थात ऊर्ध्व गति, स्थिर गति और अधोगति में से कोई एक गति होती है, पर पुनर्जन्म उन्हीं का होता है जिनकी गति स्थिर होती है। स्थिर गति का अर्थ है व्यक्ति मरने के बाद ना ही ऊपर के लोक अर्थात देवलोक या पितृलोक को जाता है और ना ही निम्न लोक अर्थात नर्क लोक को। इसका अर्थ हुआ कि उसे मृत्यु लोक में तुरंत ही जन्म लेना होता है और यह जन्म मनुष्य योनि का ही होता है। पुनर्जन्म को लेकर भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवन जरा देहांतर प्राप्तिर्षिरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात जिस प्रकार आत्मा बाल्यावस्था से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था से गुजरकर पुराना शरीर त्यागती है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। ये एक क्रम है जो निरंतर चलता रहता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में लिखा है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने जीवन काल में किए गए कर्मों और अंतिम समय में विषयों की आसक्ति के आधार पर अगला जन्म प्राप्त करती है। आपने भी सुना होगा कि कुछ मनुष्यों को अपना पिछला जन्म याद रहता है, वे अपने पिछले जन्म के परिवार को भी पहचानते हैं। परंतु दोस्तों, ये पुनर्जन्म होता क्यों है, इसका उत्तर गरुड़ पुराण में छिपा है। गरुड़ पुराण के अनुसार पुनर्जन्म का कारण सांसारिक पदार्थों में आसक्ति तो है ही, साथ ही साथ प्रारब्ध की भी अहम भूमिका होती है। कुछ लोगों को एक जन्म में सब कुछ मिलता है, धन, वैभव आदि, परंतु कुछ को कुछ भी नहीं। यह व्यक्ति का पिछले जन्म में किए गए कर्मों का फल होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि मरने वाले व्यक्ति ने अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए हों और मृत्यु के समय अपने पुत्रों, पौत्रों या परिवारजनों के बारे में सोचते हुए प्राण त्यागे, तो उस व्यक्ति का अगला जन्म उसी के परिवार में ही होना संभव है। हिंदू धर्म में जो व्यक्ति मरने के बाद अपने ही घर में जन्म लेते हैं, उन्हें पितृ या पितर कहते हैं। मान्यता के अनुसार अधिकांश पितर अपने घर परिवार में पुनः जन्म लेना चाहते हैं। मृत्यु के समय आपके पूर्वज की अभिलाषा ही उनका आपके घर में पुनर्जन्म का कारण बनती है। वह आपके पुत्र के रूप में या आपके पुत्र के पुत्र या पुत्री के बच्चे के रूप में जन्म ले सकते हैं, लेकिन यह भी उनके कर्मों पर निर्भर करता है। यदि कर्म बहुत खराब किए हैं तो मानव जन्म न मिलने के कारण अपने पुराने परिवार में जन्म नहीं मिलता। कुल मिलाकर हमारे कर्मों से ही हमारा प्रारब्ध जुड़ा होता है। यदि आपके घर में आपके ही पितर ने जन्म लिया है तो माना जाता है कि कुछ खास लक्षणों की मदद से उन्हें पहचाना जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि जो पैदा हुआ है उनके कई लक्षण आपके पितर से मिलते हैं। उसका हाव भाव, जैसे किसी को पुकारना या घर में कहाँ क्या रखा है पहले से ही पता होना, आदि चीजें उनके पुनर्जन्म का एहसास कराती हैं। इसके अलावा यदि आप उस बच्चे के सामने कुछ फोटो रखें और वह आपके उसी पितर की फोटो को ही छुए, यह भी पितर का आपके घर में जन्म लेने का संकेत देता है।
खाने में बच्चे की पसंद पितर की पसंद से पूरी तरह से मिलती हो। बच्चे का बार बार अपने पितर वाली जगह पर ही जाकर बैठना, बच्चे का बर्ताव पितर जैसा ही होना, पितर की जहां मृत्यु हुई थी वहां ले जाने पर बच्चे का डरना आदि लक्षण हमारे पितर का उस बच्चे के रूप में पुनर्जन्म को बतलाता है। दोस्तों, सामान्यतः व्यक्ति जब किसी भावना या इच्छा को मन में लेकर शरीर को त्यागता है तो मृत्यु के समय उसकी भावना या इच्छा के अनुरूप उसका अगला जन्म होता है। उदाहरण के लिए, अगर वह ऋण लेकर मर जाता है तो उसे अगले जन्म में किसी न किसी रूप में उस ऋण को पूरा करना ही पड़ता है। अगर दो सच्चे प्रेमी अपने प्रेम पूर्ण होने से पहले ही मर जाते हैं तो चूंकि मरने से पहले उनकी आसक्ति अपने प्रेमी के प्रति होती है, इसलिए उनका पुनर्जन्म होता है जिससे वे अपने प्रेम को पूरा कर सकें। परंतु दोस्तों, यह भी निर्भर करता है उनके कर्मों पर ही। अगर वह पापी आत्मा है तो उसे पुनर्जन्म नहीं मिलेगा और नरक की आग में जलेगा और अपने कर्मों का फल भोगकर नीच योनि में जन्म लेगा। दोस्तों, गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु से जुड़े रहस्य, पाप और पुण्य कर्मों के साथ साथ यह भी बताया गया है कि माँ के गर्भ में 9 महीने तक बच्चा क्या क्या सोचता है, माँ के गर्भ में किस गति से उसका विकास होता है, कब उसमें सोचने समझने की शक्ति आती है और वह भगवान से क्या प्रार्थना करता है। आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। दोस्तों, आइए पहले जानते हैं कि माता के गर्भ में शिशु का विकास कैसे होता है और उसमें सोचने समझने की शक्ति कब आती है। गरुड़ पुराण के अनुसार ईश्वर की प्रेरणा से शरीर धारण करने के लिए जीव पुरुष के वीर्य के माध्यम से स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। प्रथम रात्रि में जीव एक सूक्ष्म कण के आकार का होता है, 5 रात्रि में बुलबुले के बराबर तथा 10 दिन का जीव एक बेर के समान हो जाता है। इसके बाद वह 1 मास के पिंड का आकार लेकर एक अंडे के समान हो जाता है। 1 महीने में शिशु का सिर निकल आता है, दूसरे महीने में हाथ पैर आदि अंगों की रचना होती है, तीसरे महीने में नाखून, रोम, हड्डी, लिंग, नाक, कान, मुंह आदि अंग बन जाते हैं। चौथे महीने में त्वचा, मांस, रक्त, मज्जा का निर्माण होता है। 5वें महीने में शिशु को भूख और प्यास लगने लगती है। 6ठे महीने में शिशु गर्भ की झिल्ली से ढका हुआ माता के गर्भ में घूमने लगता है। आगे बताया गया है कि भोजन के रूप में जो भी मां ग्रहण करती है उस भोजन का रस नाभि के जरिए शिशु के शरीर में पहुंचता है। माता जो भी कड़वा, तीखा, रूखा, कसैला आदि भोजन करती है उसके स्पर्श होने से शिशु के कोमल अंगों को बहुत कष्ट होता है। इसके बाद शिशु का मस्तक नीचे की ओर तथा पैर ऊपर की ओर हो जाता है, वह इधर उधर हिल नहीं पाता। जीव की स्थिति पिंजरे में बंद एक पक्षी के समान हो जाती है। ऐसी स्थिति में शिशु भयभीत होकर हाथ जोड़कर ईश्वर की स्तुति करने लगता है। यह सभी बातें तो आप पहले से ही जानते होंगे, लेकिन गरुड़ पुराण में आगे बताया गया है कि शिशु जब गर्भ में होता है तब वह हर सुख दुख को भली भांति समझता है। इतना ही नहीं, शिशु को मां के गर्भ में अपने पूर्व जन्म भी याद आ जाते हैं। उसे याद होता है कि वह पिछले जन्म में क्या था, उसे याद होता है कि पिछले जन्म में उसके साथ क्या क्या हुआ था, उसने क्या कर्म किए थे और उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। भविष्य पुराण में लिखा है कि शिशु यह विचार करता है कि मैंने अनेकों योनियों में जन्म लिया और बार बार मुझे मृत्यु प्राप्त हुई। फिर शिशु यह सोचता है कि पुनः गर्भ से बाहर आने के बाद उसे संसार के बंधनों में बंधना होगा और फिर मृत्यु को प्राप्त होना होगा। इसे लेकर भविष्य पुराण आगे कहता है कि जितना कष्ट पर्वत के नीचे दब जाने से किसी मनुष्य को होता है, उतना ही कष्ट गर्भ में शिशु को भी होता है। समुद्र में डूबने से जो दुख होता है वही दुख गर्भ में शिशु महसूस करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 7वें महीने में जीव को ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह सोचता है मैं इस गर्भ से बाहर जाऊंगा तो ईश्वर को फिर से भूलकर मोह माया में फंस जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह दुखी होता है और इधर उधर घूमने लगता है।
शिशु सोचता है कि अपने परिवारजनों को सुख देने के उद्देश्य से जो पाप कर्म मैंने अपने पिछले सैकड़ों जन्मों में किए हैं, उसका फल भोगने के लिए आज मैं अकेले हूँ। जिन लोगों के लिए मैंने वह पाप कर्म किए थे, आज वह साथ नहीं है। इस तरह 7वें महीने में शिशु अत्यंत दुख से वैराग्य युक्त होकर ईश्वर की स्तुति इस प्रकार करता है। हे श्री हरि, संसार को पालने वाले भगवान विष्णु, मैं आपके शरणागत हूँ, मेरा उद्धार करें। गर्भस्थ शिशु भगवान विष्णु का स्मरण करता हुआ सोचता है कि हे भगवान, इस योनि से अलग हो आपके चरणों की भक्ति करूंगा, जिससे मैं मुक्ति को प्राप्त कर सकूं। फिर गर्भस्थ शिशु प्रार्थना करता है कि मैं मल मूत्र के कुएं में हूँ और भूख से व्याकुल इस गर्भ से मुक्त होने की इच्छा करता हूँ। माता के गर्भ में पल रहा शिशु भगवान से बार बार कहता है कि मैं यहाँ पर बहुत कष्ट में हूँ, फिर भी यहाँ से निकलकर संसार में आने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने से पाप कर्म करने पड़ते हैं, जिससे नरक आदि प्राप्त होते हैं। इस कारण मैं बहुत दुखी हूँ। इस प्रकार 9 महीने तक माता के गर्भ में रहने के बाद जीव को प्रसूति वायु प्रसव के लिए नीचे धकेलती है। नीचे सर करके प्रसूति मार्ग से शिशु अत्यंत कठिनाई से बाहर आता है। उस समय वह सांस नहीं ले पाता। जीव जब गर्भ से बाहर आता है, उसी समय वैष्णवी माया के प्रभाव से उसकी सारी स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं। भविष्य पुराण के अनुसार जीव को सभी दुखों से कई गुना दुख तब होता है जब शिशु जन्म लेता है, क्योंकि जन्म लेते ही शिशु को बाहर की हवा जब छूती है, तब वह अपने पूर्वजन्म को भूल जाता है। वह अपने अस्तित्व और ईश्वर को भी याद नहीं रख पाता। यही वजह है कि गर्भ से बाहर आते ही शिशु जोर जोर से रोने लगता है। वह समझ ही नहीं पाता कि वह कहाँ था और अब कहाँ है। भविष्य पुराण यह भी बताता है कि गर्भ के अंदर और गर्भ से बाहर आते समय शिशु को जो पीड़ा होती है, उसके सामने सांसारिक पीड़ा कुछ भी नहीं है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि गर्भ में जीव की जैसी बुद्धि होती है, यदि यह बुद्धि स्थिर हो जाए तो कौन व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। कर्म को भोगने के लिए जब जीव गर्भ से बाहर आता है, उसी समय वैष्णवी माया उसको मोहित कर देती है। माया के स्पर्श से वह जीव विवश होकर कुछ बोल नहीं पाता और जन्म के समय होने वाले अनंत कष्ट को एक पराधीन व्यक्ति की तरह भोगता है। दोस्तों, इस धरती पर जो भी जन्मा है उसका नाश होना तो तय है। जो भी इस दुनिया में आया है उसे कभी न कभी जाना ही पड़ता है, क्योंकि मृत्यु एक अटल सत्य है जिससे कोई नहीं बच पाया है। लेकिन आज हम जो बताने वाले हैं उससे आप हैरानी में पड़ जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है और मृत्यु के 24 घंटे के बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है? कितने दिनों तक वह अपने घर में रहती है, कहां कहां जाती है? इन सभी सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात आत्मा को लंबा सफर तय करना पड़ता है। मरते समय आत्मा को ले जाने 2 यमदूत आते हैं। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनको आदर पूर्वक और जो लोग पापी होते हैं उनको प्रताड़ित करते हुए यमलोक ले जाते हैं। आत्मा को यमलोक ले जाकर मृत्यु के देवता यमराज के समक्ष पेश किया जाता है और सिर्फ 2-3 प्रहर बाद ही आत्मा को यमलोक से वापस मृत्युलोक में भेज दिया जाता है। क्या आपको पता है कि आखिर आत्मा यमलोक पहुंचकर वापस क्यों आती है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यमदूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि इसके बाद आत्मा के पुण्य और पाप कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। फिर 2 से 3 प्रहर बीतने के अंदर ही यमदूत उस आत्मा को वापस इस मृत्युलोक में उसके घर छोड़ जाते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रथम बार आत्मा को यमलोक जाने में सिर्फ कुछ प्रहर ही लगते हैं। एक दिन में 8 प्रहर होते हैं, इस हिसाब से 3 घंटे का एक प्रहर होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मृतक की आत्मा एक ही दिन में यमलोक जाकर वापस आ जाती है।
जबकि 13वीं के बाद दूसरी बार जब आत्मा फिर से यमलोक जाती है तो उसे यमलोक पहुंचने में लगभग 1 साल का समय लगता है। दोस्तों, जब आत्मा को यमदूत 24 घंटे के अंदर ही उसके घर में छोड़कर चले जाते हैं, तब मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच ही भटकती रहती है। आत्मा अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता। यह देख मृतक की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तब भी उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पाता। इसके बाद मृतक की आत्मा अपने शरीर में वापस प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पाश में बंधे होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जब आत्मा के सामने उसके परिवार जन दुखी होकर रोते बिलखते हैं तो यह देख मृतात्मा को भी बहुत दुख होता है और वह भी रोने लगती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती और लाचार होकर अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करके दुखी होती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा शरीर से निकलकर प्रेत योनि में प्रवेश करती है। उस समय उसका आकार अंगूठे के बराबर होता है। जब यमदूत मृतक की आत्मा को उसके परिजनों के बीच छोड़ जाते हैं तो उस आत्मा में इतना बल नहीं रहता कि वह यमलोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो पिंडदान किया जाता है उससे मृतात्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है। इस पिंडदान से आत्मा को 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है। पिंड से बने हुए अपने इस नए शरीर को प्राप्त करके वह आत्मा 11वें और 12वें दिन दिए जाने वाले पिंड को ग्रहण करती है और तृप्त होती है। 13वीं के दिन मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है उसे प्राप्त कर मृतक की आत्मा यमलोक पर आगे बढ़ जाती है। अर्थात मृत्यु के पश्चात 13 दिनों तक जो मृत आत्मा के नाम से पिंडदान किया जाता है उसी से आत्मा को मृत्युलोक से यमलोक तक जाने का बल मिलता है। दोस्तों, इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है। इसके बाद मृतक की आत्मा मृत्युलोक से यमलोक के सफर पर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने में उसे 1 साल अर्थात 12 महीने का समय लगता है। मरने वाले की आत्मा के निमित्त जो भी पिंडदान किए जाते हैं वही खाकर मृतक की आत्मा पूरे 1 वर्ष तक यमलोक के मार्ग पर बढ़ती रहती है। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर किसी मृतात्मा के निमित्त पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होगा। इसका उत्तर भी गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है, जिसके अनुसार जिस मृतक आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता है उस व्यक्ति की आत्मा को प्रेत योनि में ही अनंत काल तक विचरण करना पड़ता है और उसका उद्धार नहीं हो पाता। ऐसी आत्माएं अतृप्त होकर यहाँ वहाँ भटकती रहती हैं और अनंत कष्ट पाती हैं। इसलिए हिंदू धर्म में हर मृतक आत्मा के निमित्त 13 दिनों तक पिंडदान किया जाना आवश्यक बताया गया है। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि 13वीं के दिन मृतक के निमित्त परिजनों के द्वारा कराया जाने वाला भोज यदि कर्ज लेकर किया जाए तो मृत आत्मा को इन बातों का बड़ा ही कष्ट होता है और उसे शांति नहीं मिलती। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति मृतक के परिजन को कर्ज लेकर भोज कराने को विवश करता है, ऐसे इंसान को यमराज कभी भी क्षमा नहीं करते और उसकी मृत्यु के बाद उसे कई तरह की यातनाएं दी जाती हैं और अनेकों कष्ट भोगने के बाद उसे वापस मृत्युलोक में भेज दिया जाता है। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य जीवित रहते पुण्य कर्म करता है उसे यमदूत मृत्यु के 13 दिनों बाद अपने साथ यमलोक ले जाते हैं और ऐसी आत्मा को मृत्युलोक से यमलोक तक जाने वाले मार्ग में किसी भी तरह का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है उसे यमदूत पूरे रास्ते कई तरह की यातनाएं देते हैं, जिससे वह थर थर कांपने लगता है और यमदूतों से बार बार क्षमा मांगता है, लेकिन यमदूत उसे क्षमा नहीं करते। इसके विपरीत जब पुण्य आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसे स्वर्ग लोक भेज देते हैं
और पापी आत्मा को उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा भुगतने के लिए नर्क भेजते हैं, और सजा पूरी होने के बाद वापस ऐसी आत्मा को निम्न योनि में मृत्युलोक में वापस भेज दिया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस